सुनते नहीं, समय की सुनते नहीं, समय को मिटा देता है। समय उनके वजूद को खा जाता है, उनके अस्तित्व को निस्तो नाबूद कर देता है। इसलिए श्रेष्ठ की सुना जाए। श्रेष्ठ के आश्रय से तुम निखरते हो, गिरने से बच जाते हो। श्रेष्ठ के आश्रय में रहना ही तप है। एक सज्जन मिले तो कहे कि महाराज ये कहावत है कि घोड़ का आगे या घोड़ा के पाछे ना रह जाए। देखो, हम निवेदन करेंगे कि ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। अगर थोड़ी देर के लिए ढोंग रच के किसी से ताली बजवा भी ले, उससे कौन सा भला हो जाएगा आप लोग? उससे अपना क्या कल्याण हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए। और सच्चाई को कितना देर तक नकारा जा सकता है, कितना देर तक नजरअंदाज किया जा सकता है? औरों के घर जलाने वालों, उस आग की जद में तुम्हारा घर भी आएगा। इसलिए काम खुद पर किया जाए। इसलिए हनुमान जी ने क्या चुना? सेवा। और सेवाया परमो धर्मः, सेवा ही परम धर्म है। हनुमान जी का चरित्र सिखाता है। स्वामी भक्ति, श्रेष्ठ का संरक्षण, श्रेष्ठ को समर्पण, श्रेष्ठ की सेवा। इससे व्यक्ति के जीवन में सारी सिद्धियां स्वतः चल के आती हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा। अब ये राजेश जी हैं, इनकी बिटियां क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाती हैं। 2 जुड़वा बिटियां, बिना प्रयास के, प्रयास नहीं किया। कहां से? श्रेष्ठ के संरक्षण का प्रताप है कि बिना श्रम के वो चीजें सुगमता से प्राप्त हो गई। क्यों? बार बार अगर छिड़ेगा, गलत होगा तो बार बार ये क्या लगा दिया, कोमल लगा दिया, धैवत लगा दिया, गंधर्व लगा दिया, तीव्र स्वर लगा दिया। श्रेष्ठ के संरक्षण में जीव गिरने से बच जाता है। गलतियां नहीं होती, गलतियां होती भी हैं तो उसमें सुधार हो जाती हैं, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए श्रेष्ठ का संरक्षण स्वीकार किया। इससे क्या होगा? अधोगति होने से बच जाएगा। इसलिए हनुमान जी को सर्वस्व देने के बाद भी राम जी जब कह रहे जाओ हनुमान, अब तो सीता वापस आई गई, अयोध्या मिल ही गया। हनुमान जी हाथ जोड़ के रोने लगते, प्रभु ये पवित्रता, ये सुचिता, ये दिव्यता, ये भव्यता सिर्फ आपके सामने बैठे होने से। आप नजर बंद किए ना, आपकी नजरों से हटा तो मैं साधारण बंदर हो जाऊंगा ना। और बंदर का क्या अस्तित्व है, क्या मान है, आप सभी जानते हैं। ये दिव्यता, ये भव्यता, ये पूज्यता, ये समाज का आकर्षण, समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा, प्रभु ये हमारी उपलब्धि नहीं है ना, ये आपके संरक्षण और आपके देखने निहारने के कारण है। इसलिए सो सब तव प्रताप रघुराई। ये क्या है? किसकी उपलब्धि है? किसकी उपलब्धि है? ये आपकी है रघुनंदन राघव, ये आपकी उपलब्धि है। गुलाब के फूल को स्पर्श कर देने से हाथ भी सुगंधित हो जाए। सच है कि गलत है? बहुत देर तक हाथ सुगंधित रहता है। ये गुलाब के सानिध्य का प्रभाव है, न कि हाथ में सुगंध है। श्रेष्ठ जन सुगंध की तरह ही होते हैं। उनका संरक्षण प्राप्त हो जाए तो तुम सुगंधित हो जाते हो। तो बिना पतंग में डोर के बंधे तो पतंग भी आसमान में ऊंचाई को नहीं छूता है माई बाप।
बंधन स्वीकार नहीं और बिना बंधन हुए तरक्की भी नहीं मिलने वाली है। इसलिए हनुमान जी को भगवान दे करके उपहार विदा कर रहे हैं। प्रभु इस उपहार की जरूरत नहीं है। इस उपहार की जरूरत, सबसे बड़ा उपहार श्रेष्ठ क्या संरक्षण है। इससे बड़ा उपहार और पुरस्कार किसी भी व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो, कोई भी उपलब्धि हासिल हो जाए, और उस उपलब्धि की रक्षा हमको करनी पड़ती है। तो धन कमा लो, हम रात भर चोरों से बचाओ। अब चोरों से बचाने के लिए धन को रात भर पहरा दो। तो महंगी वस्तु घर में खरीद के रख लो, फिर घर की सुरक्षा तो छोड़ दो, घर में महंगी वस्तु की सुरक्षा के लिए रात भर जगो। इसलिए श्रेष्ठ का संरक्षण जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन ही सुरक्षित हो जाता है, संरक्षित हो जाता है और जीव निर्भीक हो जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रेष्ठ का संरक्षण किया जाए, श्रेष्ठ के आश्रय में रहा जाए। आगे आप सुनेंगे पूरे रामचरित्र मानस के अंदर किष्किंधा कांड और लंका कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड होगा। हनुमान जी के चरित्र को देखिएगा, एक एक चौपाई में ये मानव जीवन के स्तर को कैसे ऊंचा उठाती है, कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति समाज में, लोक में ख्याति उपलब्धि अर्जित कर सकता है, लोक पूज्य हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है ना, विद्या ददाति विनयम, विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्माप्नोति, धनात् धर्मः ततम सुखम। अब चूंकि आज समय आधा घंटा बचा है, इसलिए और गंभीर विषयों को नहीं छूना चाहता। 8 सिद्धियां हैं, वो 8 सिद्धियां क्या हैं? 9 निधियां हैं। 9 निधियां क्या है? और ये 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता हनुमान जी क्यों हैं? क्या इन 8 सिद्धियों और 9 निधियों को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी ने तप किया ना? तो फिर ऐसा क्या किया कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां आपके हनुमान जी के सामने ताता थैया करने लगी? सेवायाः परमो धर्मः, सेवायाः परम तपः। हनुमान जी के गुरु जी का नाम क्या है? सूर्य देवता। उनका संरक्षण का प्रताप है। जैसे सूर्य का प्रकाश संपूर्ण जगत को क्या करता है? प्रकाशित कर देता है। वैसे जब तार जुड़ गया ना हनुमान जी का, किससे? सदगुरुदेव से। तो चारों युग परताप हमारा है, परसिद्ध जगत पूजिया। ये चारों युगों में रामचरितमानस में लिखे हैं गोस्वामी जी कि चहुश्रुति नाम प्रभाव कलि विशेष नहीं अनुपाऊ। चारों दिशाओं में नाम का प्रभाव, पर नाम में निष्ठा हो तब तो। आजकल तो लोग नाम की निष्ठा के महत्व को क्यों समझें? लकीर के फकीर हुए जा रहे हैं। श्रेष्ठ को मानेंगे पर श्रेष्ठ की नहीं मान सकते। हम बाबू जी को बहुत मानते हैं, क्या मानते हैं?
सब काम अपने मन से कर रहे, जो कहा एक बात सुनिए नहीं रहे। क्या मानते हैं? तो बाबूजी को ना मानते हैं कि बाबूजी की मानेंगे। पर हमारे हनुमान जी के जीवन को देखो, बिना प्रभु की आज्ञा के एक कदम भी नहीं बढ़ते। ये है श्रेष्ठ के संरक्षण का प्रताप। समुद्र पार किया, भगवान ने कहा रे हनुमान, इतना बड़ा काम किया, तुम्हारे समान कौन उपकार करने वाला है? हनुमान जी ने एक शील से कहा, बाबूजी ये आपका आशीर्वाद है, ये आपका बाढ़े पूत पिता के घर में। रघुनाथ जी, ये आपके धर्म का प्रताप है कि एक साधारण बंदर 100 योजन का समुद्र लांग गया। आजकल तो छोटी उपलब्धि हासिल कर लेने के बाद भी बच्चे माँ बाप को अवॉइड कर दे रहे हैं, नजरअंदाज। तुम्हारा चक्कर में पड़ते ना तो कैसे एहतियात खेती कर। एक चीज और ध्यान देना है, निर्णय लेते समय माता पिता की बातों पर विचार न किया जाए। निर्णय लेते समय माता पिता की नीयत को देखा जाए, क्योंकि दुनिया में माता पिता से साफ नीयत अपनी संतान को लेकर के किसी की नहीं होती। हो सकता है तो माता पिता से अधिक शिक्षित हो सकता है कि माता पिता से अधिक ज्ञान भी अर्जित कर लिए हो सकता है कि निर्णय लेने की भी क्षमता तुम्हें अधिक हो, पर पिता पर अंगुली न उठाया जाए, पिता की नियति को देखा जाए। क्योंकि बाली मरते मरते अपने पुत्र का हाथ अपने शत्रु के हाथ में सौंप के गया। शत्रु कौन है? राम। समाज का छोरा होता है, बाबूजी को बदला लेंगे। बाबूजी को बहुत मानते हैं, बाबूजी को मानते हैं, बाबूजी की नहीं मानते। पर बाली ने मरते मरते अपने पुत्र का हाथ राम जी के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि पिता माता जानते हैं कि बच्चों का हित किसमें है, भविष्य किसमें है। इसलिए माता पिता की नियति पर कभी शक न। मात पिता सद्गुरु के बानी और बिना विचार किए हित, हाँ, विचार न किया जाए, क्योंकि इनका हर निर्णय आपके हित के लिए ही होगा। और आप अगर अपना हित जानते हैं तो सोच लीजिए कि आपकी तरह अपना हित पशु पक्षी भी जानते हैं। निज हित अनहित पशु पहचाने। अगर हित से ही तुम अपने आप को मनुष्य समझ रहे हो तो ये काम तो पशु भी करते हैं। क्योंकि आज कथा का प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस मकान मतलब नींवे खुदाता है, और जितना मजबूती मटेरियल हो नींव में भरा कहो नींव लोगों को ना करे। ऐसे के नींदो आ जाए, क्यों बैठल बैठल वहां हो जाइए। पर कोई बात नहीं, जीवन में सृष्टि का आश्रय ग्रहण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अभी तो हमने मंगलाचरण क्या, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार फल देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रदान कर देता है। बुद्धिहीन तनु जान के, हम बुद्धिमान हैं, पर बाबूजी से पूछिए, बाबूजी ये काम कैसे किया जाएगा, पूछ के तो देखो। ऐसा करके तुम उनको संजीवनी बूटी दे दोगे। क्या दे दोगे? पिता को लाइफ कवर टर्निंग दे दोगे।
जिस घर में कोई भी कार्य श्रेष्ठ जनों से पूछ के किया जाता है, उस घर के लोगों की मृत्यु दर कम होती है। बुजुर्गों, माता पिता तुम्हारे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहते, पर तुमसे स्नेह की आकांक्षा तो रखते हैं, क्योंकि अपना सर्वस्व न्यौछावर तुम्हारे लिए ही किया। इसलिए हनुमान जी महाराज ने भगवान के कहने के बाद भी कहा कि प्रभु, जीवन में अगर आपको कुछ देना है ना, तो अपने चरणों की सेवा के अलावा और कुछ मत दीजिए, ये जरूर दीजिए। क्यों? सीताराम 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 कहिए, जाई विधि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि रखेरा काई विधि रहिए, जाई विधि रखेरा काई विधि रहिए। हरि बोल रखेरा काई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम मेरे साथ में, तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। बुद्धि का विधान जाने हानि लाभ सही, विधि का विधान जाने हानि लाभ सही। जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। तुम्हारे जीवन की सारी उपलब्धियां भगवत कृपा, तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य का प्रताप है। किया यही मान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया यही मान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहिए। सदग्रंथ और महापुरुष कहते हैं, जीवन में अपने जीवन की बागडोर श्रेष्ठ के हाथ में सौंप दो। क्या होगा? तुम्हारा जीवन निखर जाएगा, बिखरने से बच जाओगे। कौरव और पांडवों के बीच में
पासा खेला गया, जुआ। दुर्योधन ने कहा हमारे तरफ से जुआ जो है पासा हमारा मामा शकुनी फेंकेगा। धर्मराज जी गए तो हम तो अपने फेंकेंगे। परिणाम क्या हुआ? शकुनी के छल के द्वारा सब कुछ गंवाना पड़ा। अंत में भगवान को आना पड़ा द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए। द्रौपदी ने ताना मारा, कहा सब कुछ लुटने ही वाला था, तुम तो बड़े भाई बने फिरते थे। भगवान ने फटकारा, रे द्रौपदी इसमें हमारा कसूर क्या है? अपने पतियों से पूछ। क्या दुर्योधन ने जुआ खेलने के लिए अपने मामा शकुनी को प्रमोट किया? कहा हमारे तरफ से पासा जो है हमारा मामा शकुनी फेंकेगा। तुम्हारे 5 पतियों में से किसी ने भी कहा कि अगर तुम्हारे तरफ से पासा तुम्हारा मामा शकुनी फेंकेगा तो हमारी तरफ से पासा कन्हैया फेंकेगा, फिर देखता मैं कौन जीतता और कौन हारता। इसलिए जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रानी चाहे झोपड़ी में बास ने, महलों में रानी चाहे झोपड़ी में बास ने। जिंदगी की डोर सो हाथ राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। चाहे विधि रखे चाहे विधि रहिए, चाहे विधि रखे चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे चाहे विधि रहिए। हरि चाहे विधि रहिए। हरि बोल। जिसने किया उसे निराशा झेलना ही पड़ा। अपेक्षा जिसने रखी उपेक्षा का शिकार होना ही पड़ा। इसलिए साधक कहता है आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस छोड़ प्यारे राम रस पगिए। काम रस छोड़ प्यारे राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि
पार्वती महादेव की जय। अर्थात श्रेष्ठ के संरक्षण को स्वीकार किया जाए। इससे क्या होगा? बंदो राम नाम सब तेरे, ये बिनु काम राम के चेरे। किसी भी भांति इन प्रकार भगवान में लग जाए जीव तो भगवत्ता उतर आती है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या भूमि पड़े जामे सभी उल्टे सीधे। अच्छा न लगे ना, बड़ों के पास बैठना अच्छा न लगे, मन खींचे फिर भी बैठे। बिना आग में तपे तो सोना भी नहीं चमकता, बिना रगड़ खाए तो सोने में भी चमक नहीं आती। फिर तुम तो इंसान हो। श्रेष्ठ के संरक्षण में परिस्थितियों की, चुनौतियों की रगड़ जब तक नहीं खाओगे, तुम्हारे जीवन की कीमत कैसे बढ़ेगी? और श्रेष्ठ के संरक्षण में रहना ही तप है। आरती की तैयारी करो। इसलिए इसके आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना, जल जाए जिह्वा पापिनी राम के बिना। छठिया प्रज्ञान बिन घर संतान बिना, पगले घर संतान बिना, पगले घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन, देह प्राण बिन हाथ दान बिन, भोजन मान बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीवा हम सबका बेकार है जीना, हम सबका बेकार है जीना, रघुबर नाम बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना।
जल जाए जीवा पाप की राम के बिना। बाग बिन संत त्याग बिन नाना राग बिना रे पगले गाना राग बिना रे पगले गाना राग बिना। शीश नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना रे पगले नारी सुहाग बिना रे पगले नारी सुहाग बिना। हो शास्त्र कहे ये जग है सोना, शास्त्र कहे आत्मज्ञान बिना जल जाए जीवा पाप की राम के बिना। 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 श्री हनुमंत लाल सरकार की जय। तारकोट जाके निकट न जाके अंजनी पुत्र बलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाय। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय वीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया मोद सिखाई। हाथ पवन सुत बार न लाई। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन सरे आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। पताल तोरी जमकारे। रावण के भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे।
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल सरकार की जय, भक्त भगवान की जय, श्रोता समाज की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंपतय कल से